दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते को लेकर, एरियर को लेकर, पेंशन को लेकर, 8वें वेतन आयोग को लेकर, 18 महीने के एरियर को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आ चुकी है, जो कि सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जानना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों पूरी खबर आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है, आपकी लाइक ही हमारी मोटिवेशन होती है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइए। तो चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है 8वें वेतन आयोग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग जो है अब सक्रिय हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 8वां वेतन आयोग अब सक्रिय हो चुका है। सक्रिय होकर अब मीटिंग पे मीटिंग की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मीटिंग यहाँ पे 8वें वेतन आयोग की तरफ से शुरू हो चुकी है। उसी कड़ी में यहाँ पे खुशी जताई है मनजीत सिंह पटेल ने। कहा है कि 8वें वेतन आयोग ने दिल्ली और पुणे में अपनी मीटिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। अब भरोसा हो रहा है कि आयोग अपने काम की गति पकड़ रहा है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन इसके लिए आयोग को हृदय से स्वागत करती है और आभार प्रकट करती है। उम्मीद है कि जल्द ही आयोग हमारी संस्था को भी अपने सुझाव रखने का अवसर प्रदान करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 8वें वेतन आयोग 24 अप्रैल 2026 को देहरादून यानी कि उत्तराखंड में मीटिंग करने वाला है। उसके बाद 28, 29 और 30 अप्रैल को नई दिल्ली में मीटिंग करने वाला है, और उसके बाद पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में आता है, 4 और 5 मई को मीटिंग होने वाली है। यानी कि 8वां वेतन आयोग अब सक्रिय हो चुका है। कम से कम 10 से 12 महीनों के बाद 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी, और उसके 3 से 4 महीनों के बाद 8वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी और पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसके हिसाब से कर्मचारी और पेंशन भोगी अपना एस्टिमेट बना सकते हैं। अपना जो है फ्यूचर का जो उनकी तैयारी है आर्थिक तौर पे वो कर सकते हैं कि कम से कम 10 से 12 महीने के बाद 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है महंगाई भत्ते में देरी को लेकर। जहां दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी 58% डीए है। जनवरी 2026 से 60% डीए हो जाना चाहिए था। सीपीआई डेटा 2025 के अनुसार मात्र इसमें 2% की बढ़ोतरी निर्धारित है। आमतौर पे मार्च के अंत तक इसकी घोषणा हो जाती है, लेकिन दोस्तों अभी तक कैबिनेट बैठक में कोई भी फैसला नहीं लिया गया। कम से कम मार्च महीने में 2 से 3 बार कैबिनेट बैठक हो चुकी, लेकिन महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। ऐसे में दोस्तों अब 15 तारीख को कैबिनेट बैठक है। अब 15 अप्रैल को कैबिनेट बैठक होने वाली है, यानी कि कल। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की जाएगी। ऐसे में दोस्तों सोशल मीडिया पे कुछ भ्रांतियां फैली हुई है डीए को लेकर। चलिए आपको बता दूं कि रूमर क्या है। सरकार ने डीए को रोक दिया है, फ्रीज कर दिया है, लेकिन दोस्तों रियलिटी है कि डीए फ्रीज नहीं हुआ है। आपको 60% डीए का लाभ दिया जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगला अफवाह है कि डीए तुरंत मूल पेंशन में मर्ज किया जा रहा है, यानी कि 60% डीए अभी हो चुका है, तो 50% डीए को मर्ज किया जा रहा है। इसके लिए डीए का लाभ नहीं दिया जा रहा है, डीए का अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा है। तो ये भी जो रूमर है वो भी अफवाह है, रियलिटी कुछ और है। मर्ज करने का कोई आधिकारिक योजना या नीतिगत ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। वहीं भी दोस्तों सोशल मीडिया में अफवाह उड़ रही है कि वृद्धि 4 या 5% की होगी, लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दो कि मात्र 2% की वृद्धि होगी, और डीए 58% से बढ़कर 60% होगा। वहीं दोस्तों जनवरी से कोई एरियर नहीं मिलेगा। ऐसी भी खबरें आ रही है कि जनवरी से महंगाई भत्ता तो बढ़ेगा, लेकिन एरियर नहीं मिलेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो कि 1 जनवरी 2026 से बकाया एरियर का भुगतान किया जाएगा। कोई इसमें दो राय नहीं है। वैसे में दोस्तों चलिए आपको बता दूं कि देरी क्यों हो रही है। तो विशेषज्ञ शंकर कुमार और हेमंत चौबे के अनुसार यह देरी किसी दुर्भावना का परिणाम नहीं है, बल्कि डीए 60% के अहम पड़ाव पे है। 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर की गणना के लिए 60% का ही उपयोग होना है, इसलिए आंतरिक वित्तीय जांच अधिक बारीकी से हो रही है। वहीं पे दोस्तों इसे 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग के नए ढांचे के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। इसके लिए देरी हो सकती है, ऐसा कहना है
शंकर कुमार और हेमंत चौबे जी का। वहीं पे दोस्तों उनका कहना है कि अप्रैल में घोषणा कर सरकार इस भुगतान को नए वित्तीय वर्ष के लेखा जोखा के साथ समायोजित कर सकती है। यानी कि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो गया है, तो अप्रैल में ही इसका भुगतान सरकार करना चाहती है, ऐसा शंकर कुमार और हेमंत चौबे जी का कहना है। तो दोस्तों आपको बात में समझ में आया कि डीए 60% का भुगतान किया जाएगा। डीए कोई फ्रीज नहीं किया गया है, बल्कि नए वित्तीय वर्ष और 8वें वेतन आयोग के लिए थोड़ा सा देरी हो रहा है इसके सोच के हिसाब से। और वेतन आयोग जो है अपना कार्य स्टार्ट कर दिया है। जगह जगह पे मीटिंग हो रही है और इसमें वेतन आयोग जो है हिस्सेदारी ले रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है पेंशन भोगियों के लिए। जी आज तो पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी। हाईकोर्ट ने पेंशन में देरी पर सरकार को फटकारा। जी आज तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को पेंशन भुगतान न करने पर सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर राज्य सरकार को पैसे की तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो उसे लाड़की बहन योजना बंद करने और पेंशन देने को प्राथमिकता देने पर विचार करना चाहिए। जी हाँ, तो जो सरकार जो है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, जो तरह तरह की योजनाएं लाकर पैसा वेस्ट करती है, तो ऐसे में पेंशन को प्राथमिकता देनी चाहिए। पेंशन सर्वोपरि होना चाहिए, ना कि कोई योजना। यहाँ पे अदालत का कहना है कि पेंशन किसी भी कर्मचारी का बंद नहीं होना चाहिए, किसी भी पेंशन भोगी का बंद नहीं होना चाहिए, चाहे आपको अपनी योजना बंद क्यों ना करना पड़े। जी हाँ, तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दो कि जस्टिस रविंद्र घोगे और जस्टिस अभय मंत्री की पीठ ने कहा कि अगर राज्य सरकार को पैसे की तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो उसे लाड़की बहन योजना को बंद करने और पेंशन देने को प्राथमिकता देने पर विचार करना चाहिए। कड़ी टिप्पणी यहाँ पे हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पीठ ने कहा कि यदि राज्य वास्तव में आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो उसे याचिकाकर्ता के बकाया भुगतान के लिए कार्यालय की संपत्तियां जैसे टेबल, एयर कंडीशनर, कुर्सियां और फर्नीचर तक बेच देने चाहिए। यहां तक कि जरूरत पड़े तो बीएमसी आयुक्त की आधिकारिक गाड़ी बेचने का भी सुझाव दिया गया ताकि महिला को उसका हक मिल सके, यानी कि पेंशन भोगी को उसका हक मिल सके। वहीं पे दोस्तों 18 महीने के एरियर को लेकर जो खबर आती है सोशल मीडिया पे, वो खबरें अक्सर घुमा फिरा के वही बार बार होती है। 18 महीने के एरियर पे सरकार ने साफ इनकार कर दिया है, यानी कि 18 महीने का एरियर अब मिलना मुश्किल है। वहीं पे पेंशन भोगी संगठन जो है 8वें वेतन आयोग से मांग कर रहे हैं कि फिक्स मेडिकल अलाउंस को बढ़ाया जाए, 1000 रुपए से 5000 रुपए किया जाए फिक्स मेडिकल अलाउंस। साथ में उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा 65 साल से ही दिया जाए, ऐसी उनकी मांग है। तो 18 महीने का एरियर तो अब मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिक्स मेडिकल अलाउंस और उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पे दोस्तों केंद्र सरकार का एक अहम फैसला आ चुका है कि अब यूपीएस में जो कर्मचारी जो पेंशन भोगी शामिल होंगे तो उनको भी फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए आदेश जारी